है। विपक्ष के पैनल में दो चेहरे हैं, एक समाजवादी पार्टी से और एक कांग्रेस से। मैं दोनों के पास एक सवाल रखता हूं और मैं गुजारिश करूंगा पैनल से कि इन दोनों की बात बहुत ध्यान से हम सुन लेंगे। हम आपको दोनों को 20-20 सेकंड देते हैं, 20-20 सेकंड आप बोल लीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम साहब, फिर एलजेपी के प्रवक्ता और देन प्रोफेसर संगीत रागी। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, भारत सरकार आप पुल बनाइए, दीवार नहीं, जहां से मैंने डिबेट शुरू की थी। प्रियंका का एक ट्वीट है, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। ये प्रियंका का ट्वीट है। नाउ प्लीज सजेस्ट मी, अनुमा आचार्य, मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह से, आप समझदार प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं, मैं जानना चाहता हूं, सजेस्ट करिए इस पैनल को, यहां पे पैनल पे, कि क्या करना चाहिए सरकार को, वार्ताकारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वार्ताकारों ने जो जो करना था वो एक चार्टर सामने है, उन्होंने बहुत लेआउट किया है कि मैं ऐसा ऐसा है, तो अब आप नाउ यू प्लीज सजेस्ट, तो ये आगे डिबेट आगे बढ़ाता हूं मैं, फिर इसके बाद मैं आपके बाद मैं सीधे अनुराग के पास आऊंगा जी। देखिए, बाड़बंदी, तारबंदी, कांटेबंदी, ट्रेंचेस, किलेबंदी तो नहीं करना चाहिए। ये तो आपको भी दिख रहा है और मुझे ऑफ कोर्स, मैंने मालूम पहले है बोला कि आप कहीं पर कि ये हमारे गैरत को ललकारती हैं ये बातें, क्योंकि ये एग्रेसिव इंडिकेशंस हैं। ये हम दुश्मन देश हमारे साथ करते हैं, हम उनके साथ करें तो अच्छा है। एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक अभी भाई कह रहे थे कि ये चूँकि बजट में बोल दिया गया है, लिख दिया गया तो एक्ट बन गया। भाई ऐसा नहीं होता। मैं कॉन्ट्रैक्ट और परचेज मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट ऑफिसर रही हूँ। ऐसा नहीं होता। जब तक लिख कर आप किसी चीज को नहीं साइन करते हैं सिग्नेटरीज, तब तक वो बिल नहीं होता, एक्ट नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिए। और आपको बताऊं कि इस कानून में जो कॉन्ट्रैक्टर और फॉर्मर और जो कॉर्पोरेटर के बीच में, कॉर्पोरेट वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है ना, लचर फॉर्मेट है। देखिए, पढ़ा नहीं होगा आप में से किसी ने, पढ़ना सीखिए, ये सारी चीजें सीखिए। और आखिरी चीज, एक भाई कह रहे थे कि लोकतांत्रिक ये उससे बाहर निकल गया है। कौन है अब यहाँ टीवी चैनल पे बैठकर, डिबेट पे बैठकर ये सर्टिफिकेट देने वाले? भाई ग्रे मैटर को ना लॉकर में मत रखिए, उसको लेकर आया करिए। और क्या करना है सरकार को वो बताती हूँ। अगर आप 2 महीने 2 साल उसको मुलतवी करने को तैयार हैं, तो फिर उससे कम समय लगेगा कि विड्रॉ करिए, किसान आयोग बनाइए, सारे लोग मिलकर चर्चा करिए और उसके बाद फिर बना डालिए। यही चीज जो आप अगर पहले कर लेते, प्रचार के बजाय यही कर लेते, तो ये कानून बहुत अच्छी तरह लागू प्रतीक जी, मुझे होता। उत्तर देने दीजिएगा। 20 सेकंड ओवर। बेवकूफ मत समझिए। राइट, नहीं कोई नहीं, ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, दाता है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है, कोई उन्हें नहीं बता सकता, ना विपक्ष ना आप लोग। राइट राइट, अनुमान राइट। एक सवाल आपने वाजपेयी जी की तरफ रखा है और एक सवाल प्रोफेसर रागी ने। प्रोफेसर रागी अपना जवाब देंगे और उसके बाद वाजपेयी जी अपना जवाब देंगे। देन मैं आई कमिंग टू आपके पास, डॉक्टर, मैं आपके पास आऊंगा जी। प्रोफेसर रागी। प्रतीक जी, ये आयोग पर आयोग बिठाने का यही निकम्मेपन का राज रहा कि आज भारत की हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में बहुत पहले पहुंच गया होता, लेकिन कांग्रेस का जो विकास दर था उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, इसी निकम्मेपन के कारण कहा जाता था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किलेबंदी उसको कही जाती है जब आपातकाल में रातों रात सारे प्रेस के बिजली काट दिए गए थे, कोई प्रेस छपने नहीं दिया गया था। रामलीला मैदान का वो दिन याद होना चाहिए जब बाबा रामदेव को किसी तरीके से भागना पड़ा था। पुलिस जो है वो पीट रही थी, डंडों से पीट रही थी। एक शांति प्रिय भीड़, एक शांति प्रिय श्रोता जो रामलीला मैदान में आकर के स्वदेशी की बात कर रहे थे, वो अपने हक की भी बात नहीं कर रहे थे, वो स्वदेशी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ सरकार से बहुत सारी चीजें मांग भी नहीं रहे थे, लेकिन क्या सरकार ने वही दिखाया था? आज जाकर के आप तलवार भांजी कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। 393 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको चोटें आई हैं, कई उनने आईसीयू में गए। और हमारे देश के युवराज माननीय राहुल गांधी के मुंह से न कोई एक शब्द निकला, न श्रीमती सोनिया गांधी के मुंह से शब्द